गुरु चरणों में नमन करते हुए गणेश जी की वंदना करते हैं। शुक्र ग्रह, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ है शुद्ध और स्वच्छ। शुक्र एक लाभदाता ग्रह भी माना गया है। आइए मैं आपको शुक्र ग्रह के कुछ अचूक उपायों के बारे में बताता हूं, जो आपने उपाय पहले कभी ना सुने होंगे, ना ही कभी उनके बारे में आपने जाना होगा। हर शुक्रवार को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाया करें। अगर आप तिलक नहीं लगा सकते हैं तो अपने पास एक चंदन का छोटा सा टुकड़ा अपने पास अवश्य रखें। श्री सूक्त का पाठ किया करें। अगर आप श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ सुना करें। शुक्रवार को संतोषी माँ की पूजा आराधना भी किया करें। घर में तुलसी के पौधे को नित्य सींचा करें। अगर आपकी श्रद्धा तुलसी में है तो बहुत अच्छी बात है। आप सुबह शाम उनको 2 अगरबत्ती और एक घी का दीपक भी अवश्य लगाया करें। चांदी की कटोरी में, ध्यान रखिएगा, चांदी की कटोरी में थोड़ा सा कपूर, सफ़ेद चंदन और अगर स्फटिक का पत्थर मिल जाए तो सोने पे सुहागा। उस कटोरी को आप अपने शयन कक्ष में रख सकते हैं या ड्राइंग रूम में अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। शुक्र ग्रह का जो है संबंध स्वच्छता से है, तो अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखें। साफ और स्वच्छ कपड़े पहने। परफ्यूम और डीओ को अवश्य लगाया करें। मेरी बात पर गौर करें, परफ्यूम और डीओ को अवश्य लगाया करें। अगर आप फैशन रिलेटेड और भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप क्रीम और जो लोशन या पाउडर हुआ करते हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका शुक्र ग्रह जो है वो बलवान होगा। मैंने आपको गौर कराया कि परफ्यूम और डीओ लगाया करें। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और अचूक उपाय है शुक्र ग्रह का। अगर आप नित्य परफ्यूम और डीओ लगाते हैं तो आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो सकता है। गीत संगीत में थोड़ा सा रुचि लाएं और नित्य कोई ना कोई संगीत को गुनगुनाया करें। अगर आपको संगीत गाना अच्छा लगता है तो अपनी एक पसंदीदा जो भी आपको गीत पसंद है उसको हल्का हल्का गुनगुनाया करें। अगर आपके आसपास कहीं गीत संगीत या कीर्तन का कार्यक्रम होता है तो वहाँ भी आप भाग लेने की, यहाँ वहाँ सुनने की कोशिश किया करें। शुक्र ग्रह का संबंध जो है वो गीत संगीत से भी जोड़ा गया है। कोई वाद्य यंत्र भी आप सीख सकते हैं, चाहे वो गिटार हो या ढोलक हो। जो आपकी रुचि बनती है उसको सीखा करें या उसको सुना करें। काली चींटियों को भी अगर आप चीनी और भुना हुआ आटा, ध्यान रखिएगा, काली चींटियों को आपको चीनी मिलाकर भुना हुआ आटा, कच्चा आटा नहीं, हल्का सा भून लीजिए, उस आटे को आपको काली चींटियों को खिलाना चाहिए। शुक्रवार के दिन पीपल की आप जितनी सेवा कर सके उतना बढ़िया है। मैं बोलूँगा आपको शुक्रवार क्या, रविवार को छोड़कर आप नित्य पीपल की सेवा किया करें। उसमें आप जल सींचा करें, थोड़ा सा दूध भी मिलाकर आप उसकी जड़ में डाल सकते हैं। चींटियों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर सकते हैं वहाँ पर। अगर आपकी श्रद्धा और है तो बहुत अच्छी बात है। आप सुबह शाम 2 अगरबत्ती और एक घी का दीपक लगाकर भी नित्य रविवार को छोड़कर पीपल की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध है आपका लक्ष्मी माँ से, आपके पैसे से। तो जो पीपल की जड़ है वहाँ पर आपकी लक्ष्मी जी का निवास होता है। शुक्रवार के दिन अगर हो सके तो सफ़ेद गाय को रोटी खिलाया करें। और वो रोटी भी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो रोटी भी आपको स्पेशल खिलानी है। स्पेशल कैसे, एक रोटी लेनी है, उसको घी से अच्छे से आपको लगाना है, घी अच्छे से उस रोटी पे लगाना है और उसमें मिश्री, ध्यान रखिएगा, मिश्री और मक्खन, रोटी के ऊपर घी लगा के मिश्री और मक्खन लगाकर आपको गाय को शुक्रवार के दिन खिलाना है। सफ़ेद पत्थर के ऊपर चंदन का तिलक लगाकर आप चाहें तो उसको ज़मीन में गाड़ सकते हैं या नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। गरीब को और वृद्ध व्यक्तियों को जितनी सेवा करें, जितना आप खिलाएं, भोजन खिलाएं, उतना ही बहुत बढ़िया है। वृद्धों की सेवा करने से और गरीबों की सेवा करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। शुक्र ग्रह का एक बहुत अचूक उपाय मैं आपको साझा कर रहा हूँ। शुक्रवार के दिन अगर पूर्णिमा आ रही है, शुक्रवार और पूर्णिमा दोनों साथ है, तो इस दिन आप शुक्र ग्रह का बहुत अचूक उपाय कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको एक ब्राह्मण को, चाहे वो वृद्ध हो, जवान हो, कन्या हो या औरत हो, कोई भी एक ब्राह्मण को आप घर पर बहुत सम्मानपूर्वक बुलाएं। पूर्णिमा और शुक्रवार दोनों साथ हो उस दिन। और शुक्र ग्रह से संबंधित आपको उनको भोज्य कराना है। शुक्र ग्रह से संबंधित क्या क्या खाद्य पदार्थ आते हैं, जैसे आप उनको खीर खिला सकते हैं, दूध, घी, चावल,
साबूदाना, इससे संबंधित कोई भी आइटम आप बनाकर उनको बहुत प्रेम पूर्वक घर पर आदर सहित बुलाकर आपको उनको भोज्य कराना है, चाहे वो दिन का हो, सुबह का हो, जैसी आपकी सुविधा और बजट बनता है। जब वह भोज्य कंप्लीट करके, अपना भोजन कंप्लीट करके उठें, उनके सामने दंडवत प्रणाम कर कोई भी घर का एक व्यक्ति दंडवत प्रणाम करेगा और कान पकड़कर 3 बार उठक बैठक लगाकर क्षमा याचना करेगा। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, जाने अनजाने में मेरे से, मेरे कुल के किसी भी सदस्य से कोई पाप हुआ हो, गलती हुई हो या हमने किसी का दिल दुखाया हो, हमें और हमारे पूरे परिवार को क्षमा करें और हमारे घर पर खुशी का माहौल और सबको प्रसन्नता दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए उनसे क्षमा याचना करनी है। ऐसी क्षमा याचना करने से आपके ऊपर जो शुक्र ग्रह का गलत प्रभाव पड़ रहा है, लक्ष्मी माँ का गलत प्रभाव पड़ रहा है, वो अवश्य ही दूर हो जाएगा। जब ब्राह्मण जा रहा हो तो आपको उन्हें एक पान भी खिलाना है जो बिना सुपारी का होगा। ध्यान रखिएगा, एक मीठा पान आपको खिलाना है, चाहे वो नहीं खाते हो, लेकिन उनको वो पान देना है और सम्मान पूर्वक उन्हें अपने घर से विदा करना है। ऐसे भी आप उपाय कर ये वाला शुक्र ग्रह को बहुत मजबूत कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के मंत्र जप कर भी आप शुक्र ग्रह को बलवान कर सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रो सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से आप 108 बार जप कर सकते हैं। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो आप इसको अपने मोबाइल पर भी सुनकर शुक्र ग्रह को बलवान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप व्रत रखकर भी शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको शिव जी के मंदिर जाना है और उन्हें सफ़ेद फूल अर्पण कर, ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिवलिंग पर आपको सफ़ेद फूल अर्पण कर सफ़ेद चंदन का इत्र शिवलिंग पर दोनों हाथों से मसल कर अच्छे से लगाना है और हाथ जोड़कर शिव जी को क्षमा याचना करनी है। हे भोलेनाथ, मेरी कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह को मजबूती प्रदान करें, उसकी अशुभता कम करें और शुभता बढ़ाएं। ऐसा बोलकर उस इत्र को शिवलिंग पर लगाना है। शुक्रवार के दिन आप चाहें तो सफ़ेद स्फटिक की माला भी पहन सकते हैं। स्फटिक की माला पहनने से भी आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाकर ओपल या हीरा, ध्यान रखिएगा, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाकर अपनी कुंडली ओपल या हीरा पहनकर भी आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। शुक्र ग्रह का संबंध फिल्म इंडस्ट्री से भी लिया गया है। अगर आप, ध्यान रखिएगा, अगर आप महीने में एक बार कोई मूवी देखने जाते हैं तो भी आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर रहे हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पत्नी के साथ अगर आप जा रहे हैं मूवी देखने महीने में एक बार, तो ये सोने पे सुहागा है। जी हाँ, मूवी देखकर भी आप अपने शुक्र ग्रह को बलवान कर सकते हैं। अंगूठे में आप एक चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अंगूठे में आप चांदी के छल्ला पहनकर भी शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। कोशिश करिए अपनी डाइट में या अपने खाने में, चाहे वो सुबह का हो, दिन का हो, शुक्र ग्रह से संबंधित जो वस्तु हैं उनको शामिल करें, जैसे घी, साबूदाना, चावल, दूध, मक्खन, इन चीज़ों को शामिल करके भी आप शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। शुक्र ग्रह से संबंधित वस्त्रों को पहनकर, ध्यान रखिएगा, आपको दान नहीं करना है, पहनना है। शुक्र ग्रह से संबंधित सफ़ेद रंग के वस्त्रों को ज़्यादा से ज़्यादा पहने। इसके अलावा इत्र का भी आपको दान नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, इत्र का दान ना तो करना है और ना दान लेना है। लेना भी नहीं है फ्री में और देना भी नहीं है फ्री में, दोनों ही आपको ये कार्य नहीं करने। आपको इत्र लगाना जरूर है, ध्यान रखिएगा, आपको इत्र लगाना जरूर है, न तो दान देना है न तो दान लेना है। यदि आप शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको विशेष रूप से लक्ष्मी माँ की आराधना और विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार आप फूलों का हार चढ़ाएं, पानी वाला नारियल दें या उन्हें लाल वस्त्र लपेटा हुआ एक नारियल दान कर सकते हैं और माता के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। शुक्र ग्रह का संबंध जो है वो पत्नी से लिया गया है, तो पत्नी के प्रति
पति जो है वो पत्नी के प्रति हमेशा आदर और सम्मान रखे और जो दूसरी महिलाएं हैं उनके प्रति सम्मान पूर्वक नज़रों से ही देखा करें। ऐसा करके भी आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। अपने घर पर, अपने पूजा के स्थल पर, यहाँ आप जहाँ रहते हैं, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर उनके निर्देशानुसार आप शुक्र यंत्र को भी स्थापित कर सकते हैं। नित्य कोशिश करें सफ़ेद चावल जो हम लोग घर पर खाते हैं, ध्यान रखिएगा शुक्रवार के दिन यहाँ नित्य जो सफ़ेद चावल हम घर पर खाते हैं, कच्चे नहीं, जैसे हम बनाते हैं, उन चावलों को बनाएं और उसमें मिश्री और घी डालकर अच्छे से भुनकर उन चावलों को छोटी छोटी जो चिड़ियाँ हैं या कबूतर हैं उनको खाने के लिए दिया करें। कच्चे चावल नहीं देने हैं, मेरी बात का ध्यान रखिए। चावल जैसे हम घर पर बनाते हैं, खाते हैं, उन चावलों को बनाकर